देखो दिया हुआ अवकल समीकरण ये हो गया प्यारे बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल 0। ये समीकरण नंबर कितना? 1। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, या इसको भी लिखोगे चलेगा, वाई डबल डेस, कोई दिक्कत नहीं है। घात श्रेणी हल y इज इक्वल समेशन n इज इक्वल 0 टू इंफिनाइट a n x पावर n, या हम इसको एक्सपांड करें तो a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर आ रहा है। प्यारे बच्चों एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, आज सप्लीमेंट्री का पेपर बहुत सरल आया है, लेकिन जो बच्चे हमसे संपर्क में थे, है ना, उसका वो पूछे कैसे बना पेपर, तो पेपर नहीं बना। क्यों? कठिन आया था। हमने जब देखा तो पूरा क्वेश्चन तो है ना इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, बच्चों क्यों नहीं बनना, इसका कारण क्या है पता है? आप लोग प्रोसीजर को ध्यान में नहीं रखते हो और भूल जाता है वहीं से। भाई लाप्लास जैसा आपके जो चैप्टर में अभी सेकंड चैप्टर में आएगा, लाप्लास आपको मजा आने वाला है। लाप्लास जैसा कोई क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है? तो लाप्लास को भी गड़बड़ कर डाले। बच्चों हर चीज का प्रोसीजर होता है। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि रात में यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो मोबाइल तो जरूर देखो, देखते हो सब लोग, है ना, हम भी देखते हैं सोने के पहले, सुबह उठ के मोबाइल में क्या आया है ना भाई। तो थोड़ा आप जो भी प्रोसीजर पढ़ रहते हो दिमाग में, उसको क्या करो, रिवाइज करो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सब चीज का प्रोसीजर होता है। जैसे भी मैंने बताया कि घात श्रेणी हल क्या दिया रहेगा, भाई हम घात श्रेणी हल मानेंगे, घात श्रेणी हल हम जानते हैं, इतना तो जानते हैं। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और दिए हुए अवकलन करने के बाद हम क्या करते हैं, दिए हुए समीकरण में रखते हैं। मैंने लिखा है प्रोसीजर। और x के समान घात के पदों की क्या करेंगे, पदों को इकट्ठा करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, ये भी है। तुलना करने के बाद a1 a2 a3 डेज एंड सो ऑन का मान निकाल के वापस रखेंगे, जो आया रिजल्ट। इतना प्रोसीजर आप दिमाग में रख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे ही हर चैप्टर में प्रोसीजर आपको नहीं दिया रहेगा, अपने से आप क्रिएट कीजिए कि आपने जब क्वेश्चन बनाया है किस ढंग से बना है। इसके बाद वो आया, उसके बाद वो आया, उसके बाद जैसे स्टोरी आपको याद रहती है वैसे ही आप इसको भी याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो भूलने वाला नहीं है, मेहनत आपको करना है। आप लोग ये सोचते हैं कि हम आज देख लिए उसके बाद एग्जाम के समय देखेंगे, बन जाएगा। बच्चों आज आप देखे हो, 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद देखोगे तो आपके लिए फिर नया हो जाएगा। क्यों? बार बार देखते रहोगे। कैसे देखना है बार बार? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पहला यूनिट में रहो, रोज देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको रिजल्ट लाना है तो बार बार रिवाइज करने की कोशिश किया करें। कैसे रिवाइज करना है भाई? सप्ताह 15 दिन में एक बार बिल्कुल रिवाइज करें। यदि पहली बार बनाओगे तो आपको जरूर समय लगेगा, लेकिन दूसरे, तीसरी, चौथी बार बनाओगे समय नहीं लगेगा, और इस तरीके से प्रैक्टिस होता रहेगा प्यारे बच्चों। स्टोरी क्रिएट हो जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, और अंत में रखने के बाद आंसर आ जाना है। ठीक? तो बच्चों मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आप लोग सब समझदार हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अभी से प्रैक्टिस करते चलिएगा, मजाक में मत लीजिए, अरे बहुत सरल है ये तो बन जाता है। लेकिन आप यदि मजाक में लोगे सरल है बन जाता है, तो सरल चीज ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। सरल है करके पन्ना पलटा दिया है प्यारे बच्चों, है ना। किसी भी को नेग्लेक्ट नहीं करना, नेग्लेक्ट करोगे तो खुद नेग्लेक्ट हो जाओगे। होता है कि नहीं होता है आम जीवन में? आप दूसरे को नेग्लेक्ट करोगे तो खुद भी तो नेग्लेक्ट होते हो। वैसे ही आप क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करोगे तो क्वेश्चन भी आपको नेग्लेक्ट करेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे प्यारे बच्चों, आप लोग सब समझदार हैं भाई, बड़े बड़े बच्चे हैं सब,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। समीकरण 2 का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 बार करना है हमको, डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 बार कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। dy बाई डी एक्स, a0 का 0 तो आपको मिला a1 इंटू 1, और डायरेक्ट लिख देता हूं 2a2x, फिर 3a3x स्क्वायर, 4a4 x पावर 3, 5a5 x पावर 5, सॉरी x पावर 4, ये चलता जाएगा इनफिनाइट तक। पुनः अवकलन कीजिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लीजिएगा, तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिया गया, ये 0 हो गया, 2a2, या ऐसा हम इसको 1 राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 a3x, यह आ जाएगा 4 इंटू 3 a4x स्क्वायर, और 5 इंटू 4 a5x क्यूब। चलते जाइएगा, तो मैं इसको एक बार और राइट कर लेता हूं प्यारे बच्चों। हम यहां पर 2 इंटू 1 a2 राइट करेंगे, 3 टू a3x राइट करेंगे, 4 इंटू 3 a4x स्क्वायर राइट करेंगे, 5 इंटू 4 a5x क्यूब राइट करेंगे, डैश डैश एंड सो ऑन इनफिनाइट। ये हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों समीकरण नंबर कितना, 3। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। अब 2 और 3 के मानों को हमें पता है, प्रोसीजर में हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है कि 2 और 3 के मान को कहां रखना है भाई, घात श्रेणी हल में हमको जो सॉरी अवकल समीकरण जो दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है, पुट करना है। तो चलिए समीकरण 2 और 1 का मान सॉरी 3 का मान 1 में रखिए। समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर रखेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू 1 a2, सेकेंड हमारे पास है 3 इंटू 2 a3x, 4 इंटू 3 a4x स्क्वायर, 5 इंटू 4 a5x क्यूब, ये हो गया। और दूसरा ये हमारे पास y है, माइनस a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन इज इक्वल कितना, जहां तक जाना है जा सकते हैं। अब इसके बाद हमको पता है प्यारे बच्चों समान घात, तो समान घात में अचर पद अलग हो गया, एक्स वाले घात वाले अलग हो गया, एक्स स्क्वायर वाले अलग हो गया, एक्स क्यूब वाले अलग हो गया, सबको हम क्या करेंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे प्यारे बच्चों, और इसके गुणांकों की तुलना करेंगे, या कह देंगे कि इसके गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना है। आइए बात करते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए इन दोनों की बात करें। सबसे पहले हम अचर पद की बात करें, तो पहला देखिए अचर पद जैसा है वैसे लिखते जाइएगा, a0 सॉरी a2 माइनस a0 देखते जाइएगा। और एक्स वाले पद देखो बच्चों, 3 इंटू 2 a3 माइनस a1 एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों, 4 3 a4 माइनस कितना a2 देखते जाइए, है ना। फिर एक्स क्यूब वाले में 5 4 a5 माइनस a3 बहुत हो गया प्यारे बच्चों, इज इक्वल 0। ये देखिए अचर एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के गुणांकों को शून्य के बराबर करने पर या तुलना करने पर जो कहें कह सकते हो। अचर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन के गुणांकों को शून्य के बराबर
रखने पर। चलिए रखिए, तो पहला है, देखो पहला 2 इंटू 1 A2 माइनस A0 इज इक्वल 0। तो यहां से हमको क्या मिला भाई, इसको हम कहेंगे 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल कह दीजिएगा, ये होगा A0। तो हमने ये पाया, A2 का वैल्यू पाया भाई A0 बाई 2 फैक्टोरियल। चलिए अच्छी बात है भाई। आइए दूसरे में आइए 3 इंटू 2 A3 माइनस A1 इज इक्वल 0। तो 3 टू 1 मतलब कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 फैक्टोरियल कर दें क्या, 1 नहीं है तो 1 तो लिख सकते हो भाई, कहीं भी लगा सकते हो, कहीं से भी हटा सकते हो, 1 की बात है, यूनिट की बात है। हम इस पूरे को रखेंगे A1 अपान 3 फैक्टोरियल। ये देखिएगा, एक A0 फॉर्म में आ रहा है, दूसरा A1 फॉर्म में। A1 और A0 का तो वैल्यू है ही नहीं है, तो इन्हीं फॉर्म में हमको देखकर चलना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, 4 3 A4 माइनस कितना A2 इज इक्वल 0। देखते जाइएगा। अब यहां से मैंने क्या किया, 4 3 को तो कुछ लिख पाऊंगा नहीं, तो मैंने लिख दिया A2 अपान कितना 4 3। और A2 का वैल्यू आपके पास कितना है, देखो A0 बाई 2 फैक्टोरियल। तो A0 अपान रखेंगे 2 फैक्टोरियल, और ये 4 3, तो 4 3 2, इसका मतलब A0 बाई कितना हो गया, यहां पर आपको मिल गया प्यारे बच्चों 2 फैक्टोरियल 4 3, तो 4 3 2 हुआ कि नहीं हुआ भाई, 4 3 2 रखेंगे तो A0 बाई हमको मिल गया 4 फैक्टोरियल। 4 3 2 और इंटू 1 लगा करके A0 बाई 4 फैक्टोरियल। इसी में देखो A5 की बात करो, 5 4 A5 माइनस A3 इज इक्वल 0। तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं A3 बाई 5 4, और A3 का वैल्यू डालिएगा, A3 का वैल्यू 3 2 है, यानी 3 फैक्टोरियल। तो A1 अपान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, A1 अपान यहां पर A1 अपान 3 फैक्टोरियल 3 2 और 5 4 तो पहले से है। तो इस पूरे को यदि हम देखें तो ये A1 अपान सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल होने वाला है। दिखेगा, दिख रहा है ना बच्चों, छोटा हो गया, A1 अपान 5 फैक्टोरियल। तो मेरे पास क्या क्या है, A2 का वैल्यू आया, A3 का वैल्यू आया, A4 का वैल्यू आया, A5 का वैल्यू। लेकिन जितने भी मान आ रहा है किस फॉर्म में है भाई, A0 के फॉर्म में है और A1 के फॉर्म में है। तो दो परिवार आ गया, हम इन दोनों परिवारों को, दोनों फैमिली को अलग अलग कर देंगे, एक A0 फैमिली बना देंगे और एक A1 फैमिली बना देंगे। तो दो सीरीज हमको एक ही में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए आइए बात करें A2 A3 A4 A5 का मान रखिएगा। समीकरण कौन सा भाई, ये देखिए 2 में, समीकरण 2 में A0 सॉरी A2 है ना, A0 A1 तो है नहीं, A2 से स्टार्ट है, A2 A3 A4 A5 डेज एंड सो ऑन का मान रखने पर। चलिए तो y इज इक्वल, एक हुआ A0 A0 और A1x, इन दोनों का वैल्यू नहीं है। A2 का वैल्यू कितना है, देखो A0 बाई 2 एक्स स्क्वायर। A3 का वैल्यू कितना है, A1 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। A0 बाई इसका हो गया 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4। A0 बाई A1 बाई 5 फैक्टोरियल, देखिए A1 बाई 5 फैक्टोरियल A5 ना, एक्स पावर 5, चलने दीजिए बस, अब देखिए इसमें दो फैमिली हमको दिख रहा है, एक कौन सा फैमिली, A0 फैमिली, एक कौन सा फैमिली, A1 फैमिली। तो दोनों को अलग अलग करो, चलो A0 वाला एक जगह रखो बच्चों, A0 A0 एक्स स्क्वायर A0 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, अब तो नहीं है, डेज एंड सो ऑन कर दो भाई। अब दूसरा हमारे पास
a1 वाला कौन कौन है, a1x प्लस a1 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब a1 अपॉन 5 फैक्टोरियल x पावर 5। समझ में आया बच्चों? ये देखिए दोनों परिवारों को हम अलग अलग कर दिए। एक मिनट बच्चों, यहां पर गड़बड़ है, गिर गया था मैं अभी, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। हाँ देखिए, ये देखो y इज इक्वल कितना हो गया, इनमें से a नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेज एंड सो ऑन। ये हो जाएगा कितना, a1, इसको हम कहेंगे एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये दो हम सीरीज को a नॉट के फॉर्म में और a1 के फॉर्म में ऐड कर दिए। इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए बच्चों आगे और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, अब मैं इसके लिए बताता हूं आपको। बच्चों आपको पता है e पावर x, आगे बताते हैं इसको, हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं ताकि पूरा आपको अच्छे से समझ में आए। कोई इक्वेशन 2 के बाद 3 ही मान लो, नहीं है तो क्या दिक्कत है भाई। ये देखिए बच्चों e पावर x क्या जानते हो, ये देखते जाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डेज एंड सो ऑन। जहां जाना है जाइए, माइनस होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। जानते हो ना भाई, दोनों को जोड़िएगा, ये देखिए दोनों को जोड़िएगा तो पाइएगा, ये कट गया कट गया कट गया, तो 1 प्लस कितना हो गया 2 1। ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। समझ गए? इसको इधर लाएंगे, अब माइनस कीजिएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो हमें देखो ये समीकरण नंबर कितना, 3 देखिए, इसमें और इसमें, तो समीकरण 3 से आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है। ए नॉट सबसे पहला ये वाला दिया है हमको, तो इधर लाएंगे तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, और a1 हुआ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। चलिए भाई अच्छी बात है, आगे और बढ़ाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ई पावर एक्स फैमिली अलग कर देते हैं, तो ई पावर एक्स में ए नॉट बाई 2 हुआ, और ई पावर एक्स में ये आ गया a1 बाई 2 हुआ, फिर ई पावर माइनस एक्स, यहां से हुआ प्यारे बच्चों ए नॉट बाई 2, और यहां से a1 बाई 2। तो फाइनली हम यहां पर क्या करते हैं, इसको ई पावर एक्स, ये हो गया ए नॉट प्लस a1 बाई 2 और ई पावर माइनस एक्स। आपके ऊपर है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहते हो। हम सपोज कर लेते हैं इसको कैपिटल, भाई कांस्टेंट बहुत सारा की जगह एक जगह एक कांस्टेंट लगा दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई, हम लगा दिए इतना और ये हो गया इतना। आपने पाया प्यारे बच्चों y इज इक्वल ए ई पावर एक्स प्लस कितना बी ई पावर माइनस एक्स। ये इसका सॉल्यूशन आया। कैसे लगा बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। टेंशन तनिक भी ना लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, बस इतना ही है।